एक औरत अपने परिवार के साथ मेला घूमने जाती है। मेला घूमते घूमते वो एक अजीब घटना देखती है। दो कुत्ते होते हैं, दोनों कुत्ते अलग अलग समय पर एक ही कमरे में चले जाते हैं। परंतु क्या होता है, एक कुत्ता पूंछ हिलाकर हंसता खेलता बाहर निकलता है और जो दूसरा कुत्ता होता है वो गुर्राता हुआ लगभग अधमरा सा होकर बाहर निकलता है। महिला ये सब देख रही थी तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या है इस कमरे में कि एक जो कुत्ता है वो इतना खुश हो जाता है और दूसरा कुत्ता पागल के जैसे हो जाता है। तो वो सोचती है कि चलो इस कमरे के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह कमरे के अंदर जाती है। वह देखती है कि सारा कमरा जो है ना वो दर्पण मिरर से भरा हुआ है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह मिरर लगे हुए हैं। वह कुछ देर सोचती है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि कुत्तों के साथ क्या हुआ होगा। आपको समझ में आया? दरअसल जो वो अधमरा कुत्ता था ना, जब वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि ऊपर नीचे चारों ओर से कुत्तों का पूरा एक झुंड है जो उसे घेरे हुए है। तो उसने क्या किया, अपने दांत निकाले और भौंकते हुए अपने सभी प्रतिबिंबों को जो आईने में दिख रहे थे उसको देखने लगा। तो सभी लोग उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहे थे, जैसा वो कर रहा था वैसे ही कर रहे थे। तो ये डर गया। डर के कारण कुत्ते ने पागलों की तरह भौंकना शुरू कर दिया। आईने में उसे जो कुत्ते दिख रहे थे उन सभी कुत्तों ने भी उसकी नकल की और इस आवाज़ को, भौंकने की आवाज़ को कई हजार गुना बढ़ा दिया। अब कुत्ता और भी ज़ोर से भौंका, लेकिन वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई, अब कुत्ता एक तरफ से दूसरी तरफ उछल रहा था। तो उसके जो आईने के जो कुत्ते थे वो भी एक तरफ से दूसरी तरफ उछल रहे थे और ऐसे ही उछलते उछलते वो अधमरा हो गया और कमरे से बाहर आ गया। अब जो दूसरा कुत्ता था ना वो तो बहुत खुश था। तो जब वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि हजारों खुश कुत्ते उसकी ओर देख रहे हैं। तो उसने दुम हिलाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया और खुश होकर कमरे के बाहर आ गया। ये जो दुनिया है ना, ये भी एक दर्पण के समान है और हम अपने आसपास की दुनिया में जो भी देखते हैं वह इस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि हम कौन हैं। आपने गौर किया है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, अक्सर विवेक से काम नहीं लेते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें बस अपना और अपने परिवार का भला दिखता है। जाने दीजिए, ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए। यदि आप दयालु हैं ना तो लोग आप पर आरोप लगा सकते हैं, फिर भी आप दयालु बने रहें। यदि आप ईमानदार हैं ना तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, फिर भी ईमानदार बने रहें। यदि आपको खुशी मिलती है तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, फिर भी खुश रहिए। आज आप जो अच्छा करते हैं वह कल भूल सकते हैं, फिर भी अच्छा करें। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दें और यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें। कभी कभी ना दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, टिट फॉर टैट। लेकिन फिर दिल कहता है, माँ की बात याद आती है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। हमारा जो अच्छा व्यवहार होता है ना, न सिर्फ हमें ताकत देता है बल्कि हमारी अच्छी बातें दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, आपने भी सुना होगा, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर रोज़ किसी एक को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, जब कोई ट्रेन सुरंग से गुजरती है ना तो अंधेरा हो जाता है, और तो आप क्या करते हैं, टिकट को फेंक कर गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं? नहीं ना, आप तब भी गाड़ी में बैठे रहते हैं और इंजीनियर पर भरोसा करते हैं, ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा करते हैं। इसी प्रकार भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा है। एक बार भी अगर हम पूर्ण हृदय से परमात्मा से कह पाएँ कि जो तेरी मर्ज़ी, तो उसके जीवन से दुख जो होता है ना वो विदा हो जाता है। मेरी मर्ज़ी अगर हम करते हैं तो उसमें चिंता है, भय है। जब उसकी मर्ज़ी होती है ना तो उसकी मर्ज़ी में शांति है, आनंद है। तो चलिए खुश रहते हैं और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।